concerned about the allegations referenced by Prime Minister Trudeau. We remain in regular contact with our Canadian. ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट। कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा। Obviously said, publicly and privately urged the Indian government to cooperate in the Canadian करो, यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए। कैनेडियन 41 डिप्लोमेट्स को हुक्म दिया गया है कि वो इंडिया से गेट आउट हो जाए। लास्ट डेट 10 अक्टूबर बताई जा रही है। तो फॉरेन मिनिस्टर है मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। And we are and continue to be deeply concerned about the allegations referenced by Prime Minister Trudeau, and we remain in regular contact with our Canadian partners, and it's critical that Canada's investigation proceed and the perpetrators be brought to justice. We all इंडिया से अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। जंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मकाम ये आया है कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है, टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके पर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कनाडा टू विदड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना,
वेस्ट को अपने साथ मिलाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंस लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। और जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। मैंने इस पे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। क्या किया कि जिस दिन से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है जी, उस दिन से वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है? मुझे तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर से एंटनी ब्लिंकन साहब ने बड़े धीमे लहजे में बात की है, इतनी हल्की बात की है कि डॉक्टर जयशंकर ने औंधे ही क्या डिप्लोमेट कर दो, ठीक है। सो इट मीन्स कि वो जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो साहब जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे ब्लिंकन से, वो उन्होंने नहीं की बात। और ये ब्लिंकन, ये उसने जयशंकर ने वापस आते ही ये मजीद एक इसमें बड़ा क्लियर मैसेज। मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। अच्छा जी, पहले तो मैं मेलिन जोली से ये कहूंगा कि मैडम यही सलाह आप भारत को ना देके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री श्री जस्टिन ट्रूडो जी को देते कि जब आपने भारत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया और वो भी अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाया, तब आपने उनको ये नहीं बोला कि ये भारत से बात प्राइवेटली कर लो। आपने शुरू करा था सिलसिला, दिस वाज स्टार्टेड बाय कनाडा, आपने शुरू करा। हम ये, आपको क्या लगा आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? आप व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, द 3 Ws, व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी अपने घर पे होंगे। यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। सबसे पहले यह बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका गए, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया, ये प्रोग्राम भी किया कि उसमें ना तो जो सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन है उन्होंने कोई ऐसी बात की। जब वो दोनों सामने आए प्रेस के सामने, दोनों तरफ से कई एक बातें की गई, G20 से लेकर क्या क्या बात की गई, लेकिन कनाडा के मामले पर कोई बात ही नहीं की गई। लेकिन ये कहा गया कि बात हुई है, और उसके बाद खबर ये आई कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने रिजर्वेशन से, उन्होंने अपनी कनाडा के ऊपर जो भी है वो उनको बताया है।